गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का पैसिव वॉइस का तीसरा दिन है और इम्परेटिव सेंटेंस लेकर चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 11th और 12th में होंगे, स्पेशली 12th में जिसको 2025 में एग्जाम देना होगा, अगर उसको इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बहुत इत्मीनान से इसको देखेंगे और मुझे विश्वास है कि उस क्वेश्चन को जरूर हल कर लेगा जो भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और जिस स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मुझे इम्परेटिव पढ़ने की जरूरत है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लूंगा, उसके लिए मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ और ये तीनों क्वेश्चन को हमको आंसर देकर बताएगा कमेंट में। और एक बात और है कि दो जो हमने अभी पहले वीडियो डाला है फर्स्ट और सेकेंड, उन दोनों का जो भी आप आंसर दिया है करीब करीब बिल्कुल सही है आप लोगों का। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे इसके बाद। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उसके जस्ट बाद यानी कि 10 मिनट मेरे को समय दे देगा और 10 मिनट में हम इसको पूरा समझा देंगे। इम्परेटिव वो अब कभी नहीं भूलेगा, हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर जिसको लगता है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, हमारा तो इम्परेटिव सही है, तो उनके लिए क्वेश्चन सबसे पहले देखिए डू ईट है। अगर डू ईट अगर आता है और ये डू ईट आपका एक्टिव है और इसका आपको पैसिव बनाना है कि इसका पैसिव क्या होगा, इट इज डन होगा कि लेट इट बी डन होगा या इट शुड बी डन होगा या इट वाज डन होगा। कमेंट में आप डालेंगे कि पहला का आंसर आपका क्या होगा। प्लीज हेल्प द पुअर दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज हेल्प द पुअर, और ये भी एक्टिव है, इसका आपको पैसिव बताना है कि इसका पैसिव क्या होगा। द पुअर शुड बी हेल्प कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, कि लेट द पुअर बी हेल्प कि नॉन ऑफ दीज। ये दूसरा का खूब बढ़िया से आप देखिए। और तीसरा आंसर है द क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, ये ऑलरेडी पैसिव है। द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड ये ऑलरेडी पैसिव है, इसका इसमें से एक्टिव क्या होगा, इसमें से इसका एक्टिव बताना है कि लेट द चिल्ड्रेन लव कि लव द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर लव्ड कि मस्ट लव चिल्ड्रेन। ए बी सी डी 1 2 3 इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि यार हमको इस समझ भी नहीं कि इसका क्या क्वेश्चन होगा, तो अभी जस्ट हमको 10 मिनट समय दे दीजिए और इंपरेटिव सेंटेंस से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास में और आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन आपका अब बिल्कुल आसान हो जाएगा और आसानी से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप समझो कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है 2 मिनट में। इंपरेटिव सेंटेंस अगर देखो मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है और जो सुनने वाला है, जैसे तुम सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं और जो तुम सुन रहे हो और मैं आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता हूं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब शब्द मैंने कहा तो क्या हुआ, ये इंपरेटिव हो गया। हमने कहा कि लाइक इट, इसे लाइक कर दो। तो अगर बोलने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति कुछ करने के लिए कहे, वही इंपरेटिव सेंटेंस है। और ये जब कहने के लिए होता है तो क्या होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। और आप समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में खूब अच्छी तरह से आप समझ लो कि इंपरेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं और यही 3 प्रकार के सेंटेंस जो है बेटा आपका एग्जाम में पूछता है। यही 3 प्रकार का क्वेश्चन। पहला होता है जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जिसे हम लोग आज्ञा कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है और आपको समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस ऑर्डर है कि नहीं, आज्ञा है कि नहीं। और दूसरा जो होता है वो एडवाइज होता है, एडवाइज, दूसरा एडवाइज जिसे हम सलाह कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली करके क्वेश्चन पूछता है, जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, आग्रह कहते हैं। यही 3 प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, प्लीज और काइंडली। और सबका जो फॉर्मूला होता है वर्ब का फर्स्ट पॉइंट, यानी कि एक्टिव, इस तीनों का एक्टिव आप समझिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीनों का
खूब बढ़िया से समझिएगा, इन तीनों का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंपरेटिव होता है। अब आपको ये डिपेंड करना है, आपको ये क्लियर करना है कि आप समझ रहे हैं कि ऑर्डर है कि नहीं। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आपसे किसी ने कहा कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर। तो आप कल्पना करो कि अगर आपसे कोई कहता है कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो ये आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, और ये ऑर्डर है कि सलाह है। आपको कोई सलाह नहीं देता कि दरवाजा बंद करो, कोई भी ऑर्डर ही दे सकता है। तो जब कभी भी ऑर्डर होगा, माइंड में सेट कर लिए इसको एकदम बढ़िया से, ऑर्डर जब भी होगा तो उसका पैसिव होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव होगा, ठीक ना। अब इस एक्टिव को देखिए, V1 पर ऑब्जेक्ट है, शट द डोर, तो इसको पैसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, इसके बाद द डोर लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, और इसके बाद शट। अब ये आप देखिए यहां पे गलती होगा 12th वाले स्टूडेंट, आप खूब बढ़िया समझना बेटा, लेट द डोर बी शटेड, शटेड लिख देते हैं, जो शर्ट को नहीं आया, शर्ट का V1 V2 V3, यही V1 V2 V3 आपको कंप्लीट करना है। क्या करेंगे कि शर्ट को शर्टेड लिख देंगे, तो आप उसी का ऑप्शन मार देते सही, यही सब ध्यान देना है। लेट द डोर बी शट। अब देखिए ऑर्डर का ये आपको याद कर लेना है, बस एक क्वेश्चन यही, कितना आराम है ऑर्डर वाला। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एडवाइज वाला, आपका यही रहेगा। अब एक्टिव में आपका ये ऑर्डर का हो गया, सलाह वाला क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे कोई कहता है, ठीक ना, कि लव द चिल्ड्रेन, लव द चिल्ड्रेन, बच्चों को प्यार करो, तो लव द चिल्ड्रेन कहेगा तो कोई सलाह ही आपको दे सकता, ऑर्डर थोड़ी करेगा कि लव द चिल्ड्रेन, यानी कि सलाह ही देगा। तो जब आपको लगेगा कि सेंटेंस वो सलाह वाला है, लव द चिल्ड्रेन, तो इसका पैसिव हो गया, यानी कि सलाह। जब आपको लगेगा कि सलाह है, ऑर्डर वाला लेट से बन रहा है, सलाह वाला को हम शुड से बनाएंगे, यानी कि इसका पैसिव जो होगा, इसका पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका पैसिव हो जाएगा द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, यानी कि इसका पैसिव हो जाएगा द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, बच्चों को प्यार किया जाए, द चिल्ड्रेन शुड बी। यानी कि ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव लेट से बनाएंगे और एडवाइज वाले भी उसको शुड से बनाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया, ये आराम से देख लीजिए। इसके बाद अब आते हैं प्लीज और काइंडली पे, थर्ड प्रकार के सेंटेंस पे, तीसरी प्रकार के सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली हो, प्लीज और काइंडली हो, तो उस प्लीज और काइंडली की जगह पर हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं प्लस V1। ये समझिए, तीसरा वाला हम याद कर लिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1। जैसे मान लीजिए आपसे इसी सेंटेंस को लव द चिल्ड्रेन में अगर रहता कि प्लीज लव द चिल्ड्रेन, प्लीज रहता लव द चिल्ड्रेन, और इसका पैस जहां पे प्लीज लग गया, ठीक ना, तो आप क्या करते, यू आर रिक्वेस्टेड लिखोगे। क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लव द चिल्ड्रेन। कितना इजी है। अगर प्लीज होगा, काइंडली होगा, तो उसको हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। अब आपको देखना है कि सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हो गया, आपको एग्जाम में आया भी है, ठीक ना, कि डोंट
गो देयर। अब ये स्टूडेंट, कितने भी स्टूडेंट है ना कि इस सेंटेंस को नहीं बना पाए पैसी, इसलिए नहीं बना पाए आगे उनको मालूम था कि देयर जो है ऑब्जेक्ट है, देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देयर जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। देखिए यू आर ऑर्डर्ड नॉट, डोंट के लिए नॉट लिखेंगे, नॉट टू गो देयर, इसका पैसिव ये हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। तो मुझे विश्वास है कि अगर आपने देखा कि ऑर्डर से, एडवाइस से और प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस को कैसे, कुछ चीजें कॉमन सेंस पे है, अगर तीनों आपको समझ में आ गया होगा तो जो स्टूडेंट्स को मैंने शुरू में 3 क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जरूर कर लेगा। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।